सो जीसस केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेविल। यीशु मसीह आए शैतान के कार्य का नाश करने के लिए। क्या कार्य था उसका? उसका मुख्य कार्य था, उसने अधिकार छीन लिया था मनुष्य से। यह उसका कार्य था। इसका नाश करने आए, इसका नाश करने आए। लेट्स सी दिस, कोलोसियंस 2:14-15 वचन कहता है हमसे, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। यीशु ने क्या किया? विधियों के लेख को मिटा डाला। थोड़ा सा हम सीखेंगे एक विश्वासी का अधिकार क्या होता है। अगर हम हमारे अधिकार को जानते हैं तो हम उसको हासिल कर सकते हैं, उन चीज़ों को, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अधिकार को जानते नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विश्वासु का अधिकार क्या है, यानी आपका और मेरा अधिकार क्या है प्रभु में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारा रोज के जीवन में जो नॉर्मल हमारा अधिकार है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रभु में हमारा अधिकार क्या है। प्रभु ने क्या किया है क्रूस पर हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें कुछ अधिकार मिले हैं, वो अधिकार क्या है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लेट मी थोड़ा सा बात करते हैं अधिकार के बारे में। व्हाट इज, जब मैं शब्द बोलता हूं अधिकार तो क्या दिखता है, क्या समझते हैं हम उसके बारे में। एंड मोस्टली आपको एक चित्र दिखेगा एक ऐसे व्यक्ति का जो अधिकारी है। सो यू विल प्रॉब्ली सी, आपको एक पुलिसमैन दिखेगा और आप जानते हो कि इसके पास अधिकार है। आपको एक आप अपने 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 घरों में आप देखोगे तो घरों में माता पिता जो होते हैं वो उनके पास अधिकार होता है और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं बार बार, कई बार। आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में देखोगे आप तो आपको एक प्रिंसिपल दिखेगा वहाँ पर जो एक अधिकार के पोजीशन में है। एक टीचर दिखेगी, उसको क्लासरूम के ऊपर अधिकार होता है। टीचर बोलती है बैठो तो बच्चे बैठते हैं, खड़े हो जाओ तो खड़े होते हैं। एक अधिकार होता है उसका वहाँ पर। ऐसे आपको और भी चीज़ें दिखेंगी। जैसे आप रोड पे जाओगे, आपको एक ट्रैफिक कांस्टेबल दिखेगा, एक इंस्पेक्टर हवलदार दिखेगा जो रोकता है ट्रैफिक को या जाने देता है। उसके पास अधिकार है, उसका अधिकार दिखता है आपको, बिकॉज वो जो वो करता है लोग सुनते हैं उसकी बात को, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये अधिकार उसके पास में है। बस में जाओगे, कंडक्टर के पास में अधिकार है। ट्रेन में जाओगे, टीटी के पास में अधिकार है। जो वो बोलता है आपको सुनना पड़ेगा उसकी बात को। अगर नहीं करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। सो इट्स अ प्रॉब्लम ओवर देयर। अधिकार हर जगह कोई ना कोई अधिकार धारण किए हुए या एक अधिकारी कहीं ना कहीं पर मौजूद है हमारे जीवन में, हम जहाँ पर भी जाते हैं। और उनको जब हम देखते हैं तो हमें अधिकार क्या होता है समझ में आता है। उनको ऑब्जर्व करके हमें समझ में आता है कि अधिकार क्या होता है। ऐसे ही कुछ अधिकार हमारे पास में भी है। जैसे एक पुलिसमैन है, रोड पे जब हाथ दिखाता है तो ट्रैफिक रुक जाता है क्योंकि उसके पास अधिकार है। ऐसे ही कुछ अधिकार हमारे पास में भी है। हम कुछ रोक सकते हैं, हम कुछ खोल सकते हैं, हम कुछ चला सकते हैं, कुछ बंद कर सकते हैं। कुछ अधिकार है हमारे पास में। यू अंडरस्टैंड दिस? सो अधिकार को अगर आप समझोगे तो ये कोई कानून को एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक कानून है कि रेड लाइट होगा तो आपको रुकना है, ये कानून है। पर अगर सिर्फ रेड लाइट वहाँ पे रहेगा तो कोई लोग सुनेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। इसलिए एक पुलिसमैन है वहाँ पे बोलने के लिए कि सॉरी रेड लाइट है, रुक जाइए वहाँ पे, और लोग सुनते हैं उसकी बात को। ये क्या कर रहा है पुलिसमैन? कानून को लागू कर रहा है। तो पहला काम जो है अधिकार का वो है कानून को लागू करने का अधिकार। तो अधिकार का इस्तेमाल होता है कानून को लागू करने के लिए, और दूसरा अधिकार का आप इस्तेमाल करते हो अपना हक हासिल करने के लिए। सो कुछ चीज़ों के ऊपर आपका अधिकार है, आपका हक है। जैसे कि आपका हक है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, आप ये फ़ोन आपका है, आपका हक है इसके ऊपर, आप जो भी चाहे इसके में करें, ये आपका है। कोई और आके इसको अगर लेके जाता है, आपसे छीन के लेके जा रहा है, आपका हक बनता है उसको पकड़ने का और अपनी चीज़ वापस लेने का। ये हक है आपके पास में। वो आपके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो। आपका हक बनता है कुछ चीज़ों पर। सो अगर कोई आपसे कुछ आपकी चीज़ जो आपकी हक की है आपको नहीं दे रहा है या आपसे छीन रहा है, उस हक को हासिल करने के लिए अधिकार की ज़रूरत पड़ती है। तो दो बातों में अधिकार की ज़रूरत पड़ती है। एक है कानून को लागू करने के लिए और दूसरा है अपना हक हासिल करने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? कानून को लागू करने के लिए और अपने हक को हासिल करने के लिए। नाउ लेट्स वॉच वन थिंग। दोनों चीज़ों में कानून को लागू करना है तो किसी व्यक्ति पर लागू करना होता है, और अगर अपना हक को हासिल करना है तो यानी कोई आपका हक आपसे छीन रहा है या रोक रहा है, उस व्यक्ति पर आप अपना अधिकार चला रहे हो। तो दोनों मामलों में
कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है जो आपके विरुद्ध आ रहा है और आप अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो। सो कानून लागू करना मतलब कोई कानून तोड़ रहा है, कोई व्यक्ति है जो कानून तोड़ रहा है या कानून का आदर नहीं कर रहा है और आप अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो कानून को लागू कराने के लिए, यानी कि उस व्यक्ति को कानून के अधीन लाने के लिए। व्यक्ति के विरुद्ध है ये अधिकार, व्यक्तियों के विरुद्ध होता है। और ये जो दूसरा अधिकार है जो हम यूज करते हैं, कोई व्यक्ति हमसे अपना हक छीन लेता है या रोकता है कुछ चीजों को हम तक पहुंचने के लिए, हम उस व्यक्ति पर अपना अधिकार व्यक्त करते हैं। तो दोनों जगह पर व्यक्ति इन्वॉल्व है। So let's just watch, let me introduce you to one person, एक व्यक्ति है जो लगातार आपका जो कानून को तोड़ रहा है और आपके अधिकारों को छीन रहा है, जिसका नाम है शैतान। ओके, कंटिन्यूसली शैतान यही काम कर रहा है, ये आपके हक को छीन रहा है आपसे और ये हर एक कानून को तोड़ रहा है। वो कानून जो आपको हक दिलाता है किसी चीज के ऊपर, उस कानून को वो तोड़ रहा है, उसको घुमा फिरा रहा है और आपका हक आपसे छीन रहा है। आपको क्या करना है? अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। क्या करने के लिए? कानून को लागू करने के लिए। किसके ऊपर? अपने ऊपर नहीं, शैतान के ऊपर। कानून को लागू करने के लिए और दूसरा अपने हक को हासिल करने के लिए। किससे हासिल करना है अपना हक? शैतान से, क्योंकि शैतान है जो रोक रहा है, जो आपके विरुद्ध है। क्या आप मेरे साथ में हो? परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है। हमें परमेश्वर के ऊपर कानून लागू करने की जरूरत नहीं है और प्रभु को बोलने की जरूरत नहीं कि तू मेरा हक मेरे को नहीं दे रहा है, बिकॉज परमेश्वर ने दे दिया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम कई बार सोचते हैं प्रभु ने मुझको ये नहीं दिया है, प्रभु मुझे ये कब देगा? जवाब है प्रभु ने दे दिया है, शैतान ने रोक के रखा हुआ है और आप गलत जगह पे अपना अधिकार चला रहे हो। आप अपना अधिकार गलत जगह पे चला रहे हो। जिसने कानून तोड़ा नहीं है उसके ऊपर अधिकार चला रहे हो, यानी कि परमेश्वर। और वो बोल रहा है मुझ पे क्यों, मुझ पे तुम्हारा अधिकार कोई काम का नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया है। ये गवर्नमेंट की दफ्तर के समान है। एक आदमी ने फाइल को पास कर दिया, आगे भेज दिया है, दूसरे ने रोक दिया है। आप पहले के पास जा रहे हो, बोल रहे मेरा काम क्यों नहीं हुआ है। वो बोल रहे मैंने तो पास कर दिया है, आप जाके उसको मिलिए, अपना हक वहां पे, अपना अधिकार वहां पे दिखाइए। फाइल उसने रोक के रखी है, मैंने नहीं। आपकी आशीषें परमेश्वर ने रोक के नहीं रखी हैं, आपकी आशीषें शैतान ने रोक कर रखी हैं। क्या आप मेरे साथ में हो? कुछ आशीषें परमेश्वर ने रिलीज की हैं हम सब के लिए। कुछ आशीषें हमारे परिवारों में होनी चाहिए, हमारे घरों में होनी चाहिए। कुछ आशीषें हमारे व्यक्तिगत जीवन में होनी चाहिए, हमारे भावना के जीवन में होनी चाहिए। एक शांति हमारे मन में बसी होनी चाहिए, हमारे रिश्तों में एक शांति होनी चाहिए। और कुछ आशीषें हमारे रिलेशनशिप्स में हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं क्योंकि शैतान ने चुरा ली हैं और आप जानते नहीं हो हक कहाँ पर अपना अधिकार चलाना है। सो वी आर गोइंग टू लर्न, हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दुश्मन क्या है, कैसा है, और जब हम दुश्मन को जान लेंगे हम उसके ऊपर अपना अधिकार जता सकेंगे। आमीन। क्या आप मेरे साथ में हो? सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 पतरस 5वां अध्याय 8 और 9 वचन। 8वां वचन कहता है हमसे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ओके, बाइबल कह रही है हमसे, परमेश्वर को समझा रहे हैं कि सचेत हो और जागते रहो, अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो। अलर्ट रहने का मतलब है आप इंतजार में ही है कब ये हमला करेगा मेरे ऊपर। आप पूरे दिन भर आपको एक कॉन्शियसनेस है एक चीज की कि मेरे विरुद्ध हमला चल रहा है, और जैसे ही कुछ आक्रमण होता है फट से आप परख लेते हो, जांच लेते हो, समझ जाते हो शैतान का हमला है मेरे ऊपर, है ना। हमारा गुस्सा एक दूसरे के ऊपर नहीं है, हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ में नहीं है, कोई शैतानी शक्तियों के विरुद्ध है जो उसके पीछे कार्य कर रहा है। हमें हमारे अंदर परख चाहिए, हमें जांचने की और समझने की कि ये जो हमला है, ये आक्रमण है, शैतान का है। कभी कभी हम चिंताओं से घिर जाते हैं और हम अचानक देखते हैं कि बहुत चिंता हो रही है कुछ चीज़ की, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और फिर हम उस पर मनन करते हैं, वो चीज़ बढ़ती जाती है हमारे दिमाग में। हमें आत्मा में परख चाहिए उस समय जांचने की और जानने की कि ये शैतान का हमला चल रहा है हमारे ऊपर, जो हमें उलझा रहा है चिंता में, ताकि हमारा समय जो है दिन भर का वो जाए इसी चिंता में, हम आपसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएं, वो झगड़ा बढ़ता जाए और फिर हमारे पास टाइम ही नहीं हो सोचने का राज्य के बारे में या उन उद्देश्यों को पूरा करने के बारे में जो उद्देश्य परमेश्वर ने रखे हैं हमारे लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम टाइम वेस्ट करते हैं हमारा बहुत सी छोटी छोटी उलझनों में, जो जरूरत नहीं थी हम वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ सकते थे। हम परमेश्वर के ऊपर कुछ चिंताएं हमारी छोड़ सकते थे। सो नाउ जस्ट ट्राई टू गेट दिस, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो तुम्हें फाड़ खाना चाहता है। आई मीन डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई रहम है।
वो मौका ढूंढ रहा है कि मैं कैसे खत्म कर दूं इसको, नाश कर दूं पूरी तरह से इसका। एक शेर जब फाड़ खाता है, मतलब शेर सोचता नहीं है कि आपको देख करके कि आपके दिल में क्या चल रहा है। उसको तो जो आपको दिखता है उसको खाना दिखता है, उसको अपना मतलब खा जाऊं उसको मैं फटाफट फाड़ के, उसको उतना ही दिखता है। वो आपके भावनाओं के बारे में नहीं सोच रहा, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वो अपने पेट के बारे में सोच रहा है। शैतान ऐसा ही है, उसको जरा भी रहम नहीं है आपके ऊपर। तो डोंट इवन थिंक कि आप शैतान को खुश कर सकते हो। आई मीन कैन यू इमेजिन, एक भूखा शेर है और आप उसका कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो ताकि वो आपको फाड़ न खाए। क्या ये हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। आप उसको कुछ भी करके उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। आप उसको जो भी कर लो वो आपको फाड़ खाने वाला ही है, क्योंकि वो भूखा है। दैट्स व्हाट द डेविल इज, यही है शैतान। सो विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करें, उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं, दूसरे लोग भी ऐसे ही दुख सह रहे हैं। और यहां पर बाइबल कह रही है हमसे कि उसका सामना करो। ये जो शैतान तुम्हें फाड़ खाना चाहता है उसका सामना करो। सामना करो करने के लिए क्यों कह रहे हैं परमेश्वर? आई मीन एक शेर का सामना करने को कौन बोलेगा किसी को? हम तो बोलेंगे भाई शेर से भाग, वहां से जान बचा के भाग अपनी। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये एक गरजने वाले सिंह के समान है जो तुम्हें फाड़ खाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं इसका सामना कर, जिसका अर्थ यह है कि तुम उसका सामना कर सकते हो। और परमेश्वर कह रहा है सामना करने के लिए, क्योंकि तुम जीत सकते हो, तुम उसको हरा सकते हो। वो तुम्हें फाड़ खाना चाहता होगा, बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको हरा सकते हो क्योंकि आपके पास में कुछ अधिकार है, आपके पास ताकत है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो शैतान से हमें डरना नहीं है, वो आएगा गरजता हुआ सिंह के समान, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हम उसको हरा सकते हैं। उसकी जो भी जैसी भी योजना होगी हम उन योजनाओं को हरा सकते हैं। दैट्स द अश्योरेंस ओवर हियर, क्योंकि बाइबल कह रही है ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई भी जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। बहुत से लोग ये चीज सह रहे हैं, जो आपके ऊपर बीत रही है वो यूनिक चीज नहीं है। हजारों लोग इस दौर से गुजर चुके हैं और गुजर भी रहे हैं। सो अपने दुख में इतने डूब मत जाओ कि हाय हाय मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो आपके साथ में हो रहा है ये बहुतों के साथ में हो रहा है। एंड बी एनकरेज्ड इन नोइंग कि आप जीत सकते हो इस युद्ध में, आपको हारने की जरूरत नहीं है। आर यू विद मी? सो व्हाट डू यू मीन बाय सामना करो? सामना करो का मतलब है अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। अधिकार क्या करता है? दो चीजें करता है अधिकार। सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट इट डज इज, अधिकार कानून को लागू करता है। दूसरी चीज अपना हक को हासिल करने में आपकी सहायता करता है। तो जो अधिकार का इस्तेमाल मतलब कानून को लागू करना और हक को हासिल करना। कानून को लागू करना, हक को हासिल करना। आमीन। ये दो काम हमारे हैं जब हम शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं। ये दो चीजें कर रहे हैं, कानून को लागू कर रहे हैं और हक को हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। सो सामना करो का मतलब है अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। हम सब जानते हैं शैतान की योजना, इट्स वेरी क्लियर। वो आता है चोरी करने, हत्या करने, नाश करने। जॉन 10:10, चोरी करने, हत्या करने, नाश करने। और इमेजिन दिस थिंग, शैतान लगातार कुछ ना कुछ चुरा रहा है तुमसे। तुम्हारा टाइम चुरा रहा है, तुम्हें चिंताओं में डुबा रहा है, तुम्हारा टाइम चुराएगा, वो तुम्हारी खुशियां चुराएगा, तुम्हारे घर का आनंद चुराएगा, लड़ाई झगड़े लेकर के आ जाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, डिप्रेशन में लेके जाएगा, बीमारी लेकर के आएगा और आशा छीन लेगा तुमसे। तुम्हारी होप ही नहीं होगा कि मेरा कुछ भला होने वाला है। ये लगातार करता जा रहा है वो, और वो रुकेगा नहीं। उसको कोई भी चीज रोकती नहीं है। आज आप एक बीमारी से बाहर निकल गए हो प्रभु में विश्वास करते करते, और गवाहियां भी दी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान चला गया है। वो कुछ दिन के बाद में फिर से आएगा, दूसरी बीमारी लेकर के, कुछ और चीज लेकर के, कोई और तकलीफ लेकर के। ये लगातार आएगा। ये दुश्मन लगातार आपके विरोध है। ये हार के चला नहीं जाता है, कुछ समय के लिए जाता है, फिर लौट करके आता है। इसलिए बाइबल कहती है अलर्ट रहो, सतर्क रहो, क्योंकि वो आने वाला है वापस। शायद कुछ पल के लिए आपको लग रहा है कि हाँ शांति हमारे घर में, और कभी कभी आपको इतना बड़ा धोखा होगा और वो शैतानी लेकर के आएगा कि ये शांति क्यों है, क्योंकि तू प्रभु के साथ साथ चल रहा है ना, इसलिए। डोंट बी फूल्ड। ये शांति इसलिए है, ये शांति जो आपके जीवन में आई है कुछ पल के लिए, एक राहत देने के लिए आई है। इसके बाद में हमला आने वाला है। इसके बाद में हमला आने वाला है। और अगर हमला नहीं आ रहा आपके जीवन में तो कुछ गड़बड़ चल रही है आपके जीवन में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि हर वो व्यक्ति जो भक्ति का जीवन बिताना चाहता है वो तकलीफों से गुजरने ही वाला है। शैतान उसके पीछे लगा ही रहेगा। देयर इज नो वे यू कैन एस्केप इट। आप बच नहीं सकते हो इस चीज से। क्या आप मेरे साथ में हो? आमेन। सो लेट्स सी, लेट्स वॉच दिस
लेट्स मूव अ लिटिल अहेड, लेट्स गो लिटिल डीपर. सो शैतान हमसे चुरा रहा है. एंड व्हाई डू यू थिंक वो चुरा रहा है हमसे? वो आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट. एक चोर जब चोरी करता है कुछ चीज, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं चुरा के निकल सकता हूं इस घर से. अगर उसको मालूम पड़ जाए कि ये घर ऐसा है कि यहां पे चुराऊंगा तो यहां पे अलार्म वलार्म लगा हुआ है, कहीं वॉचमैन भी है, कुछ है, सिक्योरिटी सिस्टम है, अंदर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, चोर घुसेगा ही नहीं. वो तब घुसता है चोरी करने के लिए जब उसको मालूम है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा. और वो तब चोरी करता है जब वो समझ जाता है कि मैं अगले आदमी को मैं टोपी आराम से पहना सकता हूं, ये मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, मैं चुरा भी लूंगा ना इसका तो ये मेरे को छू भी नहीं पाएगा. अगर आपने देखा है ट्रेन्स में क्या होता है, ट्रेन्स में जो लोग जेब काटते हैं, ये एक आदमी नहीं होता है, इनका ग्रुप होता है 5-4-5 लोगों का. ये 4-5 लोग एक आदमी को घेर लेते हैं, यहाँ खड़े, लगता नहीं कि लोग दोस्त हैं, आपस में जानते हैं एक दूसरे को, और एक धक्का देता है, कुछ करता है, एक जन उसका जेब काट लेता है, पैसे निकाल लेता है, वॉलेट निकाल लेता है उसका, या जो भी फोन वोन चुरा लेता है. अगर ये व्यक्ति कुछ कहने जाता है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने जाता है, तो बाकी के लोग ऐसा कुछ घुमा देते हैं पूरे मैटर को कि वो अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है. और फिर उसको लगता है कि शायद मैं ही गलत हूं, कहीं पर मैंने इसको टल्ला मारा या मैंने कुछ किया और इसमें ये सब हो गया. सो वो इतने चालाकी से वो काम करते हैं कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हो. और वो जानते हैं कि मैं इसको अपने इसके अधिकार का इस्तेमाल करने दूंगा ही नहीं, ये जो चुराया है वो वापस मांगेगा ही नहीं मुझसे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये उनकी स्कीम है, उनके टैक्टिक्स हैं. शैतान जो है वो भी ऐसा ही है. वो जानता है उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार को समझता नहीं है, और वो उसके पास से चोरी करता है लगातार, और करता रहता है सालों साल, बिकॉज वो जानता है कि ये व्यक्ति कानून को लागू करने वाला नहीं है, और ये व्यक्ति अपना हक मांगने वाला नहीं है. अगर इफ यू आर अ पर्सन, अगर आप वो व्यक्ति जो कानून को नहीं जानते हो, आप कानून को लागू नहीं कर पाओगे. अगर आप अपने हक को नहीं जानते हो, आप अपना हक नहीं मांग पाओगे शैतान से. आर यू विद मी? ओके. हमें वो व्यक्ति बनना है जो कानून को जानता है और अपने हक को भी समझता है कि मेरा हक क्या है. कानून और हक, आमेन, ये दोनों चीजों को जानना है हमें. सो लेट्स से कोई एक बंदा है, कुछ चोरी करके लेके गया आपसे, मान लो आपके घर में आ गया और कुछ आपका टीवी उठा के लेके जा रहा है. आप क्या करोगे? बोले क्या कर रहा है? बोले लेके जा रहा हूं टीवी. बोला व्हाट डू यू मीन टीवी लेके जा रहे हो? यार मेरा घर है, मेरी टीवी है, तुम निकलो यहाँ से बाहर. तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे? तुम उसको तुरंत बोलोगे गेट आउट ऑफ माय हाउस. आप जानते हो कि मेरे घर में मेरा अधिकार चलता है, ये मेरा दायरा है, यहां पर कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता है. इस दायरे के अंदर आप अपने हक का इस्तेमाल करते हो. गेट आउट ऑफ हियर, बाहर निकल यहां से, ये यहां पर मेरा हक चलता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो हम जानते हैं कि जब कोई चोर आता है हमारे घर में कुछ चुराने के लिए, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक शैतान है जो आता है चोरी करने के लिए और चुराता भी है हमसे, पर हम जानते नहीं है कि हक का इस्तेमाल कैसे करना, और करते भी नहीं है. नाउ वी ऑल्सो नो, अगर कोई चोर मेरे घर से टीवी चुरा के लेकर के गया और मैं कंप्लेंट करता हूं उसकी, मैं जानता मेरा हक क्या है, मैं कंप्लेंट करता हूं, मुझे पूरा अधिकार है कि जो चुराया है वो वापस मिलना चाहिए मुझको, ये मेरा हक है. एंड आई नो इट, मैं जानता हूं इस बात को. लेकिन शैतान ने जो चुराया है मुझसे, पहली बात तो मैं जानता ही नहीं हूं कि क्या चुराया है उसने मुझसे. दूसरी बात, मैं समझता नहीं हूं कि चोर एक्चुअली शैतान है. और तीसरी बात मैं जानता नहीं हूं कि जो चुराया है वापस कैसे लेकर के आना है. आप समझ रहे हो समस्या क्या है हमारी? हमें लगता है कि वो जो झगड़ा घर में चल रहा है वो मेरी बीवी की वजह से चल रहा है या मेरे पति की वजह से चल रहा है, बट इट इज नॉट दैट. इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा, एक शैतान है इसके पीछे, जो आपके घर की खुशियां चुरा रहा है. और आप एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन आप जो युद्ध है वो सही जगह पर नहीं कर रहे हो. आप शैतान के पीछे नहीं पड़े हो कि इसने चुराया है, मुझे कानून को लागू करना है. शैतान को बोलना है मेरे अधिकार के दायरे से बाहर रहे, मेरे घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है. मैं उसको मेरे जीवन से, मेरे घर से बाहर रख सकता हूं, और मैंने किया नहीं है शायद ऐसा, इसलिए वो चल रहा है सिलसिला, और हम झगड़ रहे हैं आपस में, और हम हाय 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 कर रहे हैं. और हम तू तेरे दोस्तों को सुना, मैं मेरी कहानी अपने दोस्तों को सुनाऊंगा, मेरे तरफ 5 लोग, तेरे तरफ 4 लोग, टीम बन गई एक दूसरे के विरुद्ध. अभी प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है यहां पे कुछ भी मैटर. चोर तो आ रहा है, चुरा रहा है, और वो चोरी चलती जा रही है, उसकी रोज खुशियां चुरा रहा है वो आपकी. ये एक टीवी नहीं जो लेके चला गया खत्म हो गया किस्सा, नो, वो रोज आ रहा है. वो जानता है यहां पर कोई अधिकार को जानता नहीं, आपस में झगड़ रहे हैं, मैं रोज इनकी खुशियां चुराऊंगा, रोज इनके आशीष चुराऊंगा, रोज इनमें झगड़ा कराऊंगा मैं, और सालों साल तक कराता रहूंगा, क्योंकि ये लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं. ये लोग मेरे को रोक भी नहीं सकते अपने घर में आने से.
क्योंकि इनको अपना अधिकार पता ही नहीं है। मैं इनके घर में बैठा हूं, ये कुछ नहीं कर सकते, मेरा अधिकार को जानते नहीं है। सो वी हैव टू नो आवर अथॉरिटी। हमारे पास अथॉरिटी है। उस शैतान को मैं मेरे घर से बाहर कर सकता हूं, और इतना ही नहीं, मैं उसको कह सकता हूं कि जो तूने चुराया मुझे वापस चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो तूने चुराया मुझे वापस चाहिए, आई वांट इट बैक। नॉट ओनली दिस, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रिलीज किया है, मैंने दुआ में मांगा है परमेश्वर से एक नौकरी जो मेरे लिए लाभदायक हो, अच्छी हो, भली हो मेरे लिए, जिसमें मैं अच्छे पैसे कमा सकूं, जिसमें मैं शांति से जी सकूं, और जिसमें मैं एक अच्छा जीवन बिता सकूं। ऐसा भी नहीं हो कि मेरा आत्मिक जीवन पूरा बिगड़ जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि मेरा शारीरिक जीवन पूरा बिगड़ जाए। दोनों में बैलेंस आए, ऐसी नौकरी का मैंने मांगी है परमेश्वर से। क्या परमेश्वर ने मेरे को ना बोला है? ना नहीं बोला है उसने, हां बोला है। किसी ने रोक दिया है, लेकिन किसी ने रोक दिया है उसे। किसने रोक दिया है? शैतान ने रोक दिया है। आप सोच रहे हो कि मैं वसीला लगा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये वसीले से नहीं होने वाला है। जिसने रोका है उसको बोलना है, तूने, तेरा हक क्या था ये रोकने का? गेट आउट ऑफ माई लाइफ, और जो मेरा है वो रिलीज कर। जो मेरा है मुझे लौटा के दे वापस। वी हैव एन अथॉरिटी टू डू दैट। लेट्स सी योर अथॉरिटी। प्रोवर्ब्स 6:30 and 31। 30 कहता है, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। क्या कह रहा है कि अगर कोई, चोर बहुत तरह के होते हैं। अगर एक आदमी चोरी करता है बिकॉज वो भूखा था, रोटी चुरा ली, दुनिया की बुद्धि क्या कहती है? अरे अरे बेचारा भूखा था भाई, क्या कर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, भूखा था ना, अब क्या करेगा बेचारा, पेट का सवाल था उसका। ये दुनिया की सोच है। लेकिन कानून कानून होता है। आपने भूख के लिए चुराया है, या आपने ऐसे ही शौक के लिए चुराया है, जो भी किया है, चोरी चोरी होती है, कानून कानून होता है। एंड कानून जो है वो है, 31st वर्स सेज, तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। आई मीन कोई भी कारण से चुराया हो, अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भर देना होगा, 7 times, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। 7 गुना भर दे, वरना तेरा घर बार बेच करके भरेंगे। दैट इज व्हाट द कानून सेज। ये कानून आपको मालूम नहीं है शायद। अगर ये कानून मालूम है तो इसको लागू कराते हैं। लागू कैसे कराते हैं? मेरे घर से कुछ चोरी नहीं होने वाला, मेरी खुशियां नहीं चोरी होंगी। अगर कोई आके चोरी करता भी है, 7 गुना वापस चाहिए मुझको रिटर्न में। 7 गुना चाहिए मुझे रिटर्न। मेरी खुशियां उतनी वापस आनी चाहिए, 7 times आनी चाहिए। मेरा मोबाइल फोन खो गया है ऑटो में, ऑटो वाले को रिटर्न करना चाहिए था, नहीं किया उसने, शैतान ने चोरी किया। मेरा झगड़ा ऑटो वाले से नहीं है, शैतान ने चोरी किया है, मुझे रिटर्न चाहिए वो। कितने लोगों ने क्लेम किया है? क्लेम नहीं किया, अरे मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने खो दिया, मेरी गलती थी इसलिए पैसे गिर गए जेब से मेरे, मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी। ये शब्द भी आपको शैतान नहीं दिए हैं। तू खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगा और मुझसे कुछ मत मांग, मैंने चुराया है। आई मीन कितने लोग जब बोलते हैं मेरा टीवी चोरी हो गया, ओ मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने घर खुला छोड़ दिया। जान लो टीवी गया तो गया। कोई ऐसा बोलता है नहीं, आप जाके कंप्लेंट करोगे पुलिस चौकी में कि कौन था चोर, को मालूम करते हैं चोर कौन है। आई मीन टीवी में शायद आप मालूम नहीं करोगे, आपको परवाह नहीं होगी, लेकिन आपके गहने जाएंगे तो आप कंप्लेंट करा, आप जाके कंप्लेंट करोगे ही करोगे। बोलोगे हमको चाहिए हमारे गहने वापस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमारा हक है उसको हम मांग सकते हैं। नॉट जस्ट मांग सकते हैं, 7 गुना मांग सकते हैं, 7 times मांग सकते हैं, और वो होकर ही रहेगा। क्या आपने पहचान लिया चोर को? अगर आपने पहचान लिया है तो आप हक से कह सकते हो प्रभु के सामने, परमेश्वर पिता मैंने जान लिया चोर कौन है, शैतान ने ये चुराया मुझसे, मुझे 7 गुना वापस चाहिए। आप क्या कर रहे हो? कानून को लागू कर रहे हो। कानून बोलता है, आपका मन नहीं है कि मेरे को 7 गुना वापस चाहिए, ये कानून बोलता है, परमेश्वर बोलता है, उसने कानून तय किया, वो बोलता है ये कानून है, तेरे को चाहिए तो ये हो जाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं होगा। बिलीवर्स की प्रॉब्लम यह है कि वो जानते नहीं है कानून क्या है, और जानेंगे तो अपना हक के लिए खड़े होंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। एंड वी मस्ट स्टार्ट डूइंग दैट इमीडिएटली। लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो शैतान ने चुराई है तुम्हारे जीवन में, क्या क्या चुराया है, एंड आस्क द लॉर्ड टू रिप्लेस इट। टेल द लॉर्ड, ये शैतान से मुझे वापस चाहिए, सारी चीजें 7 गुना चाहिए मुझे, क्योंकि ये चुराया है उसने मुझसे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये शैतान काम कैसे करता है हमारे विरुद्ध। फिर से मैं अभी स्पोकन अबाउट, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। जस्ट टू रिमाइंड यू कैसे काम करता है हमारे विरुद्ध। फर्स्टली पर्सनल हमला करता है, आपके ऊपर हमला करता है। आपके ऊपर हमला मतलब आपके दिमाग के ऊपर हमला करता है, आपके मन के ऊपर हमला करता है। द फर्स्ट
उसका फेवरेट जो है हमला आपके हृदय पर है। सबसे कमजोर क्षेत्र जो आपका है वो आपका हृदय है, आपके इमोशंस, आपकी भावना है। द वीकेस्ट पॉइंट आपका यही है, आपका दिल है, और वो सबसे पहले उसके ऊपर हमला करता है। सो ही इज गोना, क्या क्या करने वाला है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो झगड़े क्रिएट करेगा, कुछ ऐसी भावनाएं से भर देगा आपको, जो भावनाएं ऐसे इमोशंस डाल देगा आपके अंदर, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नकारात्मक भावनाएं, वो भर देगा आपके अंदर। नफरत होगी लोगों के प्रति, गुस्सा होगा किसी के विरोध, किसी ने कुछ हरकत की और हरकत को इतना एम्पलीफाई हो जाएगा आपके दिमाग में, अरे ऐसा कर दिया इसने मेरा, ऑल दोज थिंग्स, आपका घमंड, आपकी ईगो, इन सब चीज़ों को इन्फ्लेट करता रहेगा। फिर सबसे बड़ी चीज़ ईर्ष्या, वो ये कर रहा है, उसने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया, उसने ऐसा किया, उसके पास ये है, मेरे पास में नहीं है, उसके पास वो है। दिस गोज ऑन, दिस प्रोसेस गोज ऑन, और ये हमारे भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है हमारे विरुद्ध, हमें उसमें उलझा के रख रहा है, बिकॉज दैट्स ये उसकी स्ट्रैटेजी है, ये उसकी योजना है, ये उसकी टैक्टिक्स है। दूसरा है परिस्थितियां, आपकी सर्कमस्टेंसेस जो हैं, ये उनका इस्तेमाल करेगा ना। अच्छे बुरी चीज़ों से सबको गुजरना है, तूफानों से गुजरना है आपको, लेकिन तूफानों के बीच में वो आपको एहसास दिला देगा कि कोई नहीं है तुम्हारा, तुम अकेले हो। एंड दैट इज सो डेंजरस, बिकॉज अब तुम तूफान के बीच में हो और तुम अपने आप को अकेला पाते हो, और अब तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अब तुम कुछ भी करने को तैयार हो, अपने खुद को बचाने के लिए, जाकि जरूरत नहीं थी बचाने की, बिकॉज यीशु तुम्हारे साथ में था हमेशा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो पैनिक में आकर के, और जब अकेलापन महसूस होता है, और जब 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 ये सारी जो चीज जो भावनाएं हैं और ये आपकी जो परिस्थितियां हैं, इनके बीच में शैतान आपके ऊपर हमला करता है। आप कर्ज के अंदर डूबे हुए हो, शैतान आ गया है, ये तेरा कर्ज अब कभी खत्म नहीं होगा, अब तू खत्म, तेरे में कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या करेगा? डिप्रेशन में जाओगे आप, बिकॉज कर्ज खत्म नहीं हो रहा है। परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रहा है आपके विरोध में, परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रहा है, योर सर्कमस्टेंसेस। सो और भी चीजें हैं, बट मोस्टली पर्सनल हमला करता है आपके दिमाग पे और दिल पे, और दूसरा वो आपकी परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है आपके विरुद्ध। लेकिन ऑल्सो नो वन थिंग, सब बुरी चीजें शैतान की ओर से नहीं होती हैं। प्लीज गेट द बैलेंस, ओके? हर बुरी चीज हो रही है, आप शैतान पे इल्जाम लगाओगे, डोंट डू दैट। बैलेंस चाहिए इसमें। कुछ चीजें हैं, बुरी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, हमारे बुरे फैसलों की वजह से वी मेक सम बैड डिसीजंस, जिसका असर हमारे ऊपर होता है, हमारे भविष्य के ऊपर होता है। कभी कभी कुछ लोग जो हमारे चारों तरफ हैं, वो कुछ बुरे फैसले करते हैं, जिसका असर हमारे ऊपर होता है। हमने कुछ बुरा नहीं किया था, पर असर होता है। बाप अगर बहुत शराब पीता है, बच्चे के ऊपर असर होगा। माता पिता में झगड़ा हो गया, डिवोर्स करने का फैसला करते हैं, बच्चे पे असर होगा। बच्चा बोलता है मैंने क्या बिगाड़ा था। सवाल ये नहीं कि आपने बिगाड़ा था इसलिए बुरा होता है, सवाल ये कि किसी ने गलत फैसला किया और उसका नतीजा आपके जीवन पर भी हो सकता है। एक पास्टर अगर कुछ गलत हरकत करेगा, आप सबके ऊपर असर होगा उसका। एवरीबडी विल गेट अफेक्टेड। कितने लोगों के दिल टूटेंगे। एक जो भी व्यक्ति लीडरशिप में, जब वो गिरता है अपने लीडरशिप के स्थान से, लोगों के हृदय टूटते हैं। ये लोग बोलते हैं ये हमको कल कुछ और बोलता था, आज कुछ और कर रहा है। लोगों के दिल टूटते हैं इसमें। पीपल आर शैटर्ड टोटली। इसका असर होता है। तो जो हम करते हैं उसका असर दूसरों पे होता है, जो दूसरे करते हैं उसका असर हम पे होता है। कुछ चीज़ों का जो हम करते हैं हमारे ऊपर ही असर होता है। सो देयर आर वेरियस थिंग्स विच आर इम्पैक्टिंग अस। जरूर नहीं कि सब बातों में सिर्फ केवल शैतान शामिल है, हमने भी उसका साथ निभाया, उसके अंदर हमने भी साथ निभाया। बट द डेविल वर्क्स विद डिसेप्शन। शैतान धोखे से काम करता है, और वो कभी भी ये बोलेगा नहीं आपको कि बुरा काम कर। वो आपको ऐसे धोखे में लेके आएगा कि आप बुरा काम करने पर मजबूर हो जाओगे। किसी ने आपके विरुद्ध कुछ बोला है, वो आपके दिमाग में बढ़ाता रहेगा उस बात को। इसने तेरे बारे में ऐसा कमेंट किया, इसने तेरे बारे में ऐसा किया, उसने तेरे को हेलो नहीं बोला, उसने सबको हेलो बोला, तुझको इग्नोर किया। और ये चलता रहेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, बढ़ता जाएगा रोज। और एक दिन मजबूरन तुम भी कुछ ऐसी हरकत करना शुरू करोगे उसके विरुद्ध। शैतान ने कभी नहीं बोला ये हरकत करना, उसने सिर्फ ये बताया तुमको कितना बुरा कर रहा है ये व्यक्ति तेरा, कितना बुरा कर रहा है ये व्यक्ति तेरा, इतना ही बताया उसने। हरकत क्या करनी तुम्हें उसके विरुद्ध, ये तुमने तय किया, तुम्हारा फैसला था। शैतान ने नहीं बताया था, वो ये उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। सो वन थिंग, इन सब चीजों में एक चीज नहीं बदलती है, लेकिन कि शैतान आता है चोरी करने, हत्या करने और नाश करने। द डेविल कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। लेट्स गेट द बैकग्राउंड, कहां पे शुरू हुआ था ये सब। आप जानते कहानी, हम लोगों ने गेट इनटू इट। आदम को बनाया परमेश्वर ने, परफेक्ट बनाया। आदम अपने स्थान से गिरा, उसने गलत काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आज्ञा को तोड़ने का नतीजा बहुत सिंपल हुआ। परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई थी, आदम को सौंपी थी, उसको अधिकार दिया था पृथ्वी के ऊपर।
यानी आदम का राज चलता था पृथ्वी के ऊपर। कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर हम सब मानव जाति जो है, कोई पाप नहीं हमारे बीच में, सब लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और हमारा राज चलता है पृथ्वी के ऊपर। आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप जो चाहे यहां पर बना सकते हो और खूबसूरत बनेगा। आपका एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, ये भी खराब नहीं होगा, उससे उसका नाश नहीं होगा, सब चीजें खूबसूरत होंगी। आप जहां जाओगे खुली हवा होगी, अच्छा आई मीन पोल्यूशन नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी और बहुत अमीरी भी नहीं होगी। लगभग लोग बैलेंस में चलेंगे, सब लालच नहीं होगा किसी के अंदर। अगर किसी को देखेगा जरूरत है तो बोलेगा ले ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लालच नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी, एक कंपैशन होगा। ये जो था दुनिया, इस दुनिया का ख्वाब देखा था परमेश्वर ने, और ये दुनिया होने वाली थी। जो शैतान ने आके बिगाड़ दी धोखे से, हवा को धोखा दिया, और क्या बनी दुनिया? आपको जो दिख रही है दुनिया बनी है। हम बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर झांक लेंगे समझ जाएंगे कैसी दुनिया है। क्योंकि जो बाहर गड़बड़ है वही अंदर भी है हमारे। हम वहीं से आ रहे हैं, हम वहीं से आ रहे हैं। वही खुदगर्जी हमारे अंदर भरी हुई है, जो हम मैं मेरे बारे में सोचता हूं हमेशा। मैं दूसरों की चिंता नहीं होती है मुझे, अपना ही भरने के बारे में सोचते रहते हैं लगातार। यू अंडरस्टैंड? ये जो इनइक्वालिटी है हमारे बीच में, दूसरों के बीच में, कहां से आई है? ये दुनिया है आदम के गिरने से आई है। सो आदम गिरा अपने स्थान से और सब कुछ लगता था कि खत्म हो गया है। जो अधिकार उसका था पृथ्वी के ऊपर कि वो हर खूबसूरत चीज पृथ्वी पे बना सकता था, वो अधिकार खत्म हो गया उसका। कहां पे गया अधिकार? शैतान के पास गया। क्यों गया? क्योंकि इसने जो शैतान की आज्ञा का पालन किया। बाइबल कहती है जिसकी बात तुम मानते हो उसके तुम गुलाम हो। तुम परमेश्वर की बात मानते हो तो परमेश्वर के गुलाम हो, जो कि अच्छी गुलामी है। अगर तुम शैतान की बात मानते हो तुम शैतान के गुलाम हो, जो कि बुरी गुलामी है। इट्स अ टेरिबल थिंग टू डू, क्योंकि शैतान के अंदर कोई भलाई नहीं है। आदम ने क्या किया? उसने शैतान की बात मानी, वो शैतान की गुलामी में शिफ्ट हो गया, परमेश्वर से हट के शैतान की गुलामी में गया। उसके जो बच्चे पैदा हुए, एक गुलाम के बच्चे गुलाम ही होते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? बच्चे इनोसेंट हो कितने भी हो, लेकिन किसके बच्चे हैं? गुलाम के बच्चे हैं। गुलाम के बच्चे गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। उनके बच्चे भी गुलाम थे शैतान के। जितने पैदा हुए शैतान के गुलाम। हम जब पैदा होते हैं शैतान की गुलामी में पैदा होते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं चाहा था, लेकिन ये हो गया। मनुष्य ने गलत फैसला किया और उस एक गलत फैसले का पूरे सबके ऊपर असर हुआ। हम पर भी असर हुआ। जो माता पिता करते हैं उसका बच्चों पर असर होता है। जो आदम हव्वा ने किया उसका असर हम पे हुआ। जो हम करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पे होता है। द साइकिल इज गोइंग ऑन, चलता जा रहा है ये सब सिलसिला। लेकिन परमेश्वर ने इसके बाद में ये जो क्रिएशन हुआ और मानव और मनुष्य गिरा, उसके बाद में परमेश्वर ने एक वायदा किया। उसने कहा तेरा हाल ऐसा नहीं रहेगा। आई विल सेंड माई सन, मैं मेरे बेटे को भेजूंगा, वो इस सांप का नाश करेगा, शैतान के कार्य का नाश करेगा। और उस कहने का मतलब यह था कि जो अधिकार इसने तुझसे छीन लिया है वो अधिकार मैं तेरे पास वापस लौटाऊंगा। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया पुनरुत्थान के बाद में, कहा कि सारा अधिकार स्वर्ग पृथ्वी का मुझको दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। तुम मेरे हो, मेरे पास अधिकार है, यानी तुम्हारे पास में अधिकार है। अब तुम जाओ और जाके जाति जाति लोगों को चेला बनाओ। मींस ही शिफ्टेड दैट अथॉरिटी। जो आदम ने अधिकार खोया था पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह ने उस अधिकार को वापस छीना शैतान से और किसको दिया? अपने चेलों को दिया। उन लोगों को जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है उनको लौटाया वापस। हर कोई जो यीशु को ग्रहण करता है अपने अधिकार को वापस ग्रहण कर लेता है, पर वो जानता नहीं अधिकार क्या है मेरा। वो जानता नहीं कि मेरे अधिकार के द्वारा मैं क्या क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया आदमी जो एक सब इंस्पेक्टर बनता है, उसको अपना अधिकार पूरी तरह से मालूम नहीं होता है। उसको मालूम है मैं इंस्पेक्टर हूं, लोग सलाम करेंगे मेरे को जब मैं घुसूंगा पुलिस स्टेशन में, जो मेरे अंडर हैं वो लोग। लेकिन उसको पूरी तरह से पता नहीं कि मैं जब मार्केट में जाता हूं, खड़ा होता हूं, तो कौन लोग देख करके क्या करेंगे। मैं किसी दुकान वाले को बोलूंगा बंद कर, तो क्या वो बंद करेगा कि नहीं करेगा? शायद करेगा, शायद नहीं करेगा। वो ट्राई करता है और धीरे धीरे अपने अधिकार में बढ़ता है। उसको एहसास होता है कि ये भी हो जाता है। मेरी वर्दी देख के लोग ऐसा भी मान जाते हैं मेरी बात, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये चीजें सीखता है। ऐसे ही हमें भी सीखना है। प्रभु को तो ग्रहण कर लिया है, प्रभु के अंडर आ चुके हैं, सारा अधिकार हमारे प्रभु के पास में है, वो अधिकार हमें मिलता है, पर हम जानते नहीं कि कितना अधिकार हमारे पास में और किसके विरुद्ध इस्तेमाल करना है उस अधिकार को। शैतान के विरुद्ध, जो दुश्मन है उसके विरुद्ध उसका इस्तेमाल करना है और लगातार करना है और करते जाना है कंटिन्यूसली। क्यों? अपना हक हासिल करने के लिए। कानून को लागू करना है, अपना हक हासिल करना है।
Are you with me? So, Jesus came to destroy the work of the devil. यीशु मसीह आए शैतान के कार्य का नाश करने के लिए। क्या कार्य था उसका? उसका मुख्य कार्य था, उसने अधिकार छीन लिया था मनुष्य से। यह उसका कार्य था। इसका नाश करने आए, इसका नाश करने आए। लेट्स सी दिस, कोलोसियंस 2:14-15। वचन कहता है हमसे, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। यीशु ने क्या किया? विधियों के लेख को मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, गो लिटिल डीपर, ओके। विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध था, हम जानते हैं इसके बारे में, हमारे विरुद्ध एक लेख था हमारे विरुद्ध, यानी कि शैतान के पास एक पूरा हिसाब था। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ शैतान। आपको मैं एक सिनेरियो दिखाता हूं। शैतान एक जेलर के समान है और आप जेल में कैद हो, क्योंकि आपके विरुद्ध उसके पास में एक पूरा चार्जशीट है। आपकी चार्जशीट में लिखा है कि क्या किया है संजय ने, क्या किया है संजय ने, चोरी की है संजय ने, झूठ बोला है संजय ने, व्यभिचार किया है संजय ने, गाली गलौज किया है संजय ने, कानाफूसी की है संजय ने, ये मर्डर किया। बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं उस पर। आई मीन बहुत लंबा लेखा है ये, छोटा नहीं है कि 2-3 ही गलतियां थी आपके अंदर। ये अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। छोटी छोटी बहुत सारी बातें, क्योंकि वो शैतान कानून को आपसे बेहतर जानता है। उसको मालूम है आपने कितने कानून तोड़े हैं, क्योंकि वो जानता है क्या लिखा हुआ है यहां पर, और वो पूरा उसने लेखा बनाया कि ये सब चीजें तो संजय कर ही नहीं सकता था कानून के अनुसार, सब तोड़ा है उसने। बहुत लंबी लिस्ट है। जेलर है, संजय को जेल में रखा हुआ है और वो कैद है, बाहर निकल नहीं सकता है जेल से, ताकत नहीं है सलाखों को तोड़ने की और बाहर निकलने की। जेलर खड़ा है वहां पे, बोला जाने दूंगा नहीं तेरे को बाहर, क्योंकि तू मेरे अंडर है अभी। क्यों? तेरे बाप ने अपना अधिकार मुझको सौंपा था। तू पैदा हुआ गुलामी में, तू यही जेल में रहेगा, इसी जेल में तू पैदा हुआ, यहीं पे तू रहेगा, मेरे अंडर रहेगा, मैं तेरा बॉस हूं। जेलर, डेविल। डू यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ लोग कैद हैं, कुछ नशे में कैद हैं, उनकी जेल, सबकी जेल अलग अलग है। किसी की जेल उनका शराब है, वो जेल है उनकी। कुछ लोगों का कर्जा है, कर्जा जेल है उनका। कुछ लोगों का व्यभिचार है, व्यभिचार जेल है उनका, निकल नहीं पाते बाहर। कुछ लोग पोर्नोग्राफी छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ चाहिए कि बस मुझे सब लोग पसंद करें, छोड़ नहीं पाते हैं उस चीज को। कुछ लोगों के अंदर अकेलेपन है, डिप्रेशन है, और ये आ रहा है डर से कि मेरा कुछ भला नहीं होगा, वो निकल नहीं पा रहे। डर के गुलाम है वो, अकेलेपन के कुछ लोग गुलाम है। कुछ लोग सिर्फ जनरली उनकी बुद्धि पूरी लॉक हो चुकी है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें हम जिंदगी में। दिमाग जो है गुलामी में उनका पूरी तरह से फंसे हुए हैं उसके अंदर। भविष्य दिखता नहीं है, उम्मीद नहीं है। एक निराशा की जेल है, निराशा ही है जीवन में, मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है। एक गरीबी का जेल है, गरीबी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, फंसे हुए हैं उसके अंदर, वही दायरे के अंदर। एक अमीरी क्या है, आई मीन डोंट इवन थिंक कि अमीरी जेल नहीं है। जैसा गरीबी जेल है वैसे अमीरी जेल है। और अमीरी कभी कभी आपको बंदिशों में लेके आती है जबरदस्त। परमेश्वर ने कहा अमीरों के लिए कितना कठिन है स्वर्ग के राज्य में जाना। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाते हैं, स्वर्ग का राज्य और दूर होता जाता है। पैसे घटते हैं, प्रभु करीब आता है, आप करीब जाते हो उसके। तो कभी कभी गरीबी अच्छे के लिए होती है, लेकिन कभी कभी वो गरीबी कैद खाना बन जाती है आपका, निकल नहीं पाते उससे बाहर, चाहो भी तो जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो ये जो जेल, ये जो कैद है, लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है घर के अंदर चल रहा है, जेल है। और एक जेलर ने बंद करके रखा उसके अंदर आपको। गुस्सा, कुछ लोग अपने गुस्से के गुलाम हैं। गुस्सा आता है बार बार क्या करूं, गुस्सा आता है बार बार क्या करूं, मतलब आप जेल में बंद हो, कैद खाना है वो आपका, एक कब्र है वो आपकी। सो ये तरह तरह के जेल खाने में बंद थे, और जब बाहर निकलने की कोशिश करते थे, शैतान बोलता था सॉरी तूने ये हंसता बाहर क्यों, क्योंकि तूने व्यभिचार किया है, तूने झूठ बोला है, तूने ये किया है, तूने ये किया। पूरा लंबा लिस्ट सुनाया था। यीशु मसीह जिस दिन कुर्बान हुए क्रूस पर, उस रात को वो गए, उस शाम को, उस दिन वो गए, अगले दिन वो गए, कहां पे गए? जेल खाने में गए, नरक में गए। और जेलर से जाके मिले जो वहां पे अपना शान से बैठा हुआ था। और क्या किया? वो बैठा हुआ है और ढेर सारे उसके अधिकारी वहां पर हैं जो कैद करके रखे हैं हमको, उनके अधिकार के नीचे थे हम, इसलिए अधिकारी कहा गया है यहां पे। और यीशु ने क्या किया? उससे वो जो चिट्ठा था वो ले करके उसको फाड़ के फेंका, बोला खत्म हो गया किस्सा पूरा, क्योंकि मैंने क्रूस पर जान दी है। वो जो संजय कैद है, इतना लंबा लिस्ट है, हर एक उसके गुनाह की कीमत मैंने चुकाई है क्रूस पर।
अब ये तेरा केस जो है, तेरी चार्जशीट जो है, तेरा जो केस है इसके विरुद्ध, ये कोई काम का नहीं है, कोई मायने रखता नहीं, मैं फाड़ के फेंक रहा हूं, खत्म हो गया किस्सा ये। और शैतान कंफ्यूज है अभी, बोला ओ माय गुडनेस ये क्या हो गया, बोलता ये कैसे हो गया, मैंने तो पूरा परफेक्ट केस बनाया था, लेकिन ये कौन आ गया। जीसस को एडवोकेट कहा गया हमारा बाइबल में, हमारा एडवोकेट है जीसस बाइबल में। बोले ये एडवोकेट कहां से आ गया, ये कौन सा रूल लेकर के आ गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा इसके बारे में, हक्का बक्का रह गया, उसका तमाशा बना। बाइबल कहती है यहां पे तमाशा बन गया सबके सामने। कौन सब, नर्क के सामने शैतान का तमाशा बना। जो उसी के लोग थे जो उसका आदर करते थे, एक तरह से बोलते वाह क्या खतरनाक हमारा बॉस है, अब उनको दिख रहा है बॉस हमारा शेर नहीं है, बिल्ली है, क्योंकि उसको अब वो गेट खोलना पड़ रहा है और संजय को बाहर आने देना पड़ रहा है। बोला दरवाजा खोल, बाहर आने दे उसको। अब वो दरवाजा खोल रहा है और संजय बाहर निकल रहा है। और अब प्रॉब्लम कहां पर है, हम तो आजाद हो गए हैं, प्रॉब्लम ये कि जो संजय जो बाहर निकल रहा है, यीशु को देख रहा है, बहुत खुश है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू में शैतान दिख रहा है, जेलर, ये इतने सालों से आपको धमकी दे रहा था, इतना खौफनाक बन गया था आपके लिए, अब जब ये दिखता है तो डर लगता है। बाप रे बाप, मैं फिर से शराब में जाऊंगा क्या, बाप रे बाप मैं फिर से कर्ज में जाऊंगा क्या, फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया मेरे घर में, फिर ये होगा क्या, फिर वो होगा क्या। ये डर लग रहा है कि बार बार क्या मैं अपनी जेल में जाने वाला हूं और मैं खौफ में जी रहा हूं। और ये बंदा जो शैतान है बड़ा खुश है, बोला कोई बात नहीं, ये तरकीब मेरी खत्म हो गई, क्रूस पे जान दे दी उसने, संजय को आजाद कर दिया। लेकिन संजय अपना हक जानता नहीं है, मैं इसको अभी भी उल्लू बना सकता हूं, मैं इसको अभी भी बोल सकता हूं तो क्या कुछ नहीं हुआ संजय, तो जेल वेल से बाहर नहीं है, तू अभी भी शराबी ही है, कैदी नंबर 420 और कोई नंबर नहीं मिला, एक ही नंबर है तेरी पहचान वही है, पहचान तेरी बदली नहीं है, तू अभी भी गुलाम है मेरा। और ये संजय कंफ्यूज्ड है, एक तरफ तो वो चर्च में आके हालेलुया हालेलुया बोलता है और फिर बाहर जाके व्यभिचार करता है, फिर आता है हालेलुया बोलता है, फिर जाके व्यभिचार करता है, क्योंकि वो समझा ही नहीं है कि व्यभिचार के जेल से मैं मुक्त हो चुका हूं, मुझे जरूरत नहीं है वो करने की, वापस मुझे जेल में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं है, नशा करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, घमंड में चलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कि मैं उस जेल में हूं ही नहीं, अभी मैं आजाद किया गया हूं यीशु के साथ चलने के लिए। ये बात दिमाग में समझ में नहीं आई है, मुझे कुछ अधिकार मिला है। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं, शैतान तंग कर रहा है, मैं बच रहा हूं, प्रभु बचा, वो करने की जरूरत नहीं। प्रभु बोल रहे हैं मैं बचा मत कर, मैं तेरे को बचा लिया है, अब तू अपने अधिकार का इस्तेमाल कर। अब तू उस जेलर को बोल शट अप, तू जा जेल के अंदर, वो तेरे लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नर्क जो है वो हमारे लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने कभी भी, नर्क बनाया था शैतान के लिए, उसकी सेनाओं के लिए, हमारे लिए बना ही नहीं था वो जगह ही नहीं हमारे लिए। हमारे लिए आजादी बनाई है परमेश्वर ने, स्वर्ग बनाया हमारे लिए। सो let me take you to one very very powerful verse. Let me conclude this verse. He says 15 में लिखा है उसने, और उसने प्रधानताओं और अधिकारी को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रधानताएं और अधिकारी, वो जो हम पर अधिकार रख रहे थे, नाश कर दिया प्रभु ने उनको उतार दिया उनके स्थान पे। मेरे सर के ऊपर एक बॉटल रखी हुई थी जो मेरे ऊपर राज कर रही थी, शराब की आत्मा, प्रभु ने उसको उतारा, उन्हें नीचे, संजय के पैरों के नीचे आ, तू तेरा स्थान ये नहीं है, नीचे यहां पर है। संजय बात को समझा नहीं है, अभी भी डरता कि आ तो नहीं गया वापस से। प्रभु बोलता है डोंट वरी, तेरे पैर के नीचे है, अधिकार का इस्तेमाल करो, चलना शुरू कर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम अपने अधिकार को जानेंगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। व्हाट डज इट मीन? यीशु ने तो आजाद कर दिया है आपको, जेल का दरवाजा खुल गया, बाहर आ गए हो, बाहर आकर के भी आप कैदियों जैसी हरकतें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम तुम्हारे अधिकार को जानते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते नहीं कि मैं मुक्त हो चुका हूं। और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। मतलब अब जो मैं बाहर आया हूं, मुझे सत्य को जानने की जरूरत है, मुझे कानून को जानने की जरूरत है। बाइबल को कानून कहा गया है, सत्य कहा गया है। मैं इसको जान लूंगा तो मैं अपने अधिकार को समझ जाऊंगा, मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करूंगा, मैं शैतान को उसका स्थान दिखाना शुरू करूंगा। और इट्स नॉट दैट इजी। आप शैतान को ऐसे डायलॉग बाजी में हरा नहीं सकते हो अगर आपको वचन नहीं मालूम है तो, क्योंकि वो घुमा देगा आपको वचनों के द्वारा ही। उसने यीशु को चैलेंज किया, बोला तेरे ही वचन में लिखा है, तो कूद जा यहां से, फरिश्ते आके तुझे बचा लेंगे, तेरा वचन कहता है। आई मीन घुमा दिया उसको वचनों के में ही। पर यार दैट्स जीसस, यीशु है, वो जानता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है,
वो जानता है उसने उसकी बातों को नहीं सुना। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शैतान का हम डायलॉग बातें नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ वचन का अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना वचन को जानते हैं उतना अपने अधिकार को समझते हैं, जितना वचन की समझ नहीं है उतना अपने अधिकार की समझ नहीं है। हमें अधिकार की समझ नहीं है तो वो हमला करता रहेगा और हम रोते रहेंगे, प्रभु बचा, ब्रदर प्रे फॉर मी, सिस्टर प्रे फॉर मी, चलता रहेगा हमारे लाइफ में, जिंदगी भर चलता रहेगा। पर जिस दिन उस वचन को जान लेंगे, अधिकार को समझ जाएंगे, अधिकार में चलना शुरू करेंगे, हम जीत जाएंगे। ओके, लेट मी शो यू अ वेरी पावरफुल वर्स, यशायाह का 53:12। इस कारण, परमेश्वर कह रहा है, इस कारण मैं उसे यानी यीशु मसीह को महान लोगों के संग भाग दूंगा। महान लोगों के संग में भाग देना मतलब उसको ऊंचा उठाना, एक महान लेवल पे लेके आना, टॉप जो लोग हैं स्वर्ग के उसमें यीशु को शामिल करना। और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। दो काम होने वाले हैं, एक तो यीशु को महान करने वाला है परमेश्वर, और दूसरा यीशु कुछ करने वाला है। वो बता रहा है परमेश्वर, यीशु क्या करेगा, सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये जो यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, परमेश्वर कह रहा है उसने अपनी जान दी है क्रूस पर, कीमत चुका दी है, सबका बोझ अपने ऊपर ले लिया, पापों का बोझ ले लिया और कुर्बान हो गया, कीमत चुकता हो गई है। अब क्या होगा, दो चीजें होने वाली हैं। एक तो यीशु को महान नाम मिलने वाला है। हम जानते हैं बाइबल में से जो नाम हर नाम से ऊंचा नाम है, यीशु को दिया गया है, वो चीज हो गई है। दूसरी चीज का क्या होगा, दूसरी चीज जो होनी है, और वो है वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। सामर्थियों के संग में यीशु मसीह लूट बांटने वाला है। लूट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लूट कब बांटते हैं, जब पहले मान लो युद्ध पे निकला है कोई एक देश युद्ध पे निकला है, उसकी सेना युद्ध पे निकली है, युद्ध पे जाते हैं, हमला करते हैं दुश्मन के ऊपर, और फिर जो उनके कैंप में या उनके घरों में जो भी जहां पर भी हमला किया है, अगर आप जीत गए युद्ध में तो सारा जो उनका सामान, उनका जो माल संपत्ति होती है वो आपकी हो जाती है। वो लूट है, आप लूट के ले आते हो सब चीज को। और फिर क्या करते हैं, वो सब कॉमन होता है, पूरी जो ये सेना है यहाँ की, वो पूरा बांट लेती है आपस में, किसी एक को नहीं मिलता है। कुछ लोग युद्ध में आए थे, कुछ लोग पीछे भी थे, उनके साथ में भी वो लोग बांटते हैं। सब लोग को एक हिस्सा मिलता है लूट का, लूट बांट लेता है। कौन बांटता है, जो विजयी होता है वो लूट बांटता है। यीशु के बारे में कहा है उसने सामर्थियों के संग वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, यानी कि जब वो विजयी होगा तो कुछ लूट उसको मिलने वाली है जो वो सामर्थियों के साथ में बांटने वाला है। और खुशखबरी ये है कि वो सामर्थी हम हैं, अपने आप में नहीं, परमेश्वर में। जैसे यीशु को स्वीकारा, सामर्थी हो गए। उसके पहले हम जेल में थे, कमजोर, अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं था, अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं था, अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं था, किसी पे भी कंट्रोल नहीं था हमारा। कमजोर थे, कैद खाने में थे, लगता था कि बहुत पावरफुल है लेकिन नहीं है, दिखने में सिर्फ थे, पर फैक्ट नहीं था ये। जैसे ही यीशु को ग्रहण किया, जेल से बाहर निकले, हम ऑलरेडी सामर्थी बन चुके हैं। सामर्थी बन चुके हैं जो अपने अधिकार को जानता नहीं था, लेकिन जानना शुरू करेंगे अभी और अपने अधिकार में चलना शुरू करेंगे। इनके साथ में, आपके और मेरे साथ में, यीशु क्या करेगा, लूट बांट लेगा। व्हाट लूट, जब वो जेल में उतरा था, उसने जब शैतान को हराया तो ऑब्वियसली कुछ लूट मिला है उसको, और वो लूट हमारे साथ में बांट लेगा, लूट हमारे साथ में बांट लेगा। व्हाट इज दिस लूट, ये लूट वो है जो शैतान ने चुराया था, जिसके ऊपर एक्चुअली आपका हक था। शैतान के पास उसका खुद का कुछ नहीं है, जो उसने चुराया है दुनिया से और जमा किया है वही उसका है। डू यू अंडरस्टैंड समथिंग, पूरी दुनिया परमेश्वर की है। परमेश्वर ने अधिकार दिया है मनुष्य को, ये मेरी चीजें हैं, मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। क्यों, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी पृथ्वी पे पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी पे तो अधिकार मनुष्य का है और अधिकार चला गया शैतान के पास में, और जो अधिकार में नहीं है परमेश्वर पे, वहां पे उसकी मर्जी पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि बोले प्रभु, अब मुझे अधिकार मिला यीशु के द्वारा, अब तेरी मर्जी पूरी हो। मैं अपनी मर्जी सौंप रहा हूं परमेश्वर को, बोल रहा हूं तेरी मर्जी पूरी हो। जो अधिकार मेरे पास में मैं तुझे दे रहा हूं प्रभु, ताकि तू अपना कार्य करे पृथ्वी के ऊपर। हमारा जो अधिकार हमको मिला है, हम सौंपते हैं वापस परमेश्वर को, कि इस अधिकार का हम खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इस अधिकार की जो मेरे को मिला है, सिर्फ मेरे अमीर बनने के लिए नहीं मिला है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए मिला है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मिला है।
और उस बीच में हर वो चीज जो शैतान ने चुराई है मुझसे, जो लूट उसने मेरे से लूटा था, यीशु के पास में रखा हुआ है, वो बांटने वाला है मेरे साथ में। लेकिन मुझे मांगना पड़ेगा वो चीज परमेश्वर से। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बाइबल कहती है तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। तुमने मांगा नहीं है इसलिए है नहीं। और मांगा है तो अजीब सी चीजें मांगते हैं हम, वही चीजें मांगते रहते हैं। वो गिनी चुनी 3-4 चीजें हैं जो मांगते रहते हैं। लाइफ में एक सीजन होता है 6 महीने आप एक ही चीज मांग रहे हो, तो बाकी चीजों का क्या होगा? लूट है ये। लूट में सिर्फ गहने नहीं है, और भी चीजें, भेड़ बकरियां भी हैं वहां पे, और भी कपड़े भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर अलग अलग किस्म की। आप क्या मांग रहे हो? शैतान ने क्या चुराया है आपका? मैं इसलिए कह रहा हूं एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो आपको लगता है कि ये शैतान ने चुराया था। 3 साल पहले झगड़ा हुआ था, 6 दिन तक झगड़ा चला था हमारे घर के अंदर, उफ, जीना मुश्किल हो गया था हमारे लिए बहुत। शैतान ने कुछ चुराया था। 2 महीना हमारे घर में टेंशन था, शैतान ने कुछ चुराया था। 6 महीने में ये परेशान था इस चीज को लेकर के, शैतान ने चुराया है। 2 महीना में बिस्तर में था, शैतान ने चुराया मुझसे कुछ। मेरे को 7 गुना रिटर्न चाहिए उसका, 7 गुना रिटर्न चाहिए उसका। कुछ कुछ चीज शैतान ने मुझसे चुराई है, मुझे अब तक मिलती जा रही हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है 7 गुना से ज्यादा मिल गया मुझको। अभी नहीं, वो भी परमेश्वर है, परमेश्वर है, रहम दिल है, उसकी आशीषें बहती रहेंगी। शैतान को हटाना है आशीषों के रास्ते से। When we ask him for something, the Lord says yes and amen. अगर हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार, कुछ भी जो मांगते हैं, हाँ और आमीन है हमारे लिए। हमारी जब हम चंगाई मांगते हैं तो हाँ और आमीन है। जब हम बोलते हैं प्रभु कि मेरे घर में अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अगर आप दुआ करते हो, बोलते प्रभु मेरे को ज्यादा भी मत दे कि मैं तेरे नाम को भूल जाऊं, और कम मत दे कि मैं तेरे नाम को बदनाम करूं। प्रभु मुझे इतना दे जो काफी है मेरे लिए, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़े कि मैं कम पड़ रहा, कि कम कि कुछ घर में कुछ कमी है। हर वो चीज जिसकी मुझे जरूरत है प्रभु उसका इंतजाम हो जाए। ये प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के ना बोलने वाला है। नो, ही इज गोइंग टू से यस। वो हाँ बोलने वाला। मेरे बच्चों को पढ़ाई करनी है परमेश्वर, वो बोलने वाला यस। मेरे बच्चों को एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, यस परमेश्वर बोलेगा। कौन रोकेगा? शैतान रोकेगा। शैतान रोकेगा। क्यों रोकेगा? आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया है? आपने बाइबल नहीं पढ़ी है। कई बार शैतान मुझको धोखा दे रहा है और बोल रहा है तेरी शांति उन चीजों में है, और मैं उन चीजों के पास जा रहा हूं, वहां पर नहीं मिल रही है, फिर मैं कहीं और खोज रहा हूं। पर मैं सत्य को जानूंगा तो सत्य मुझे आजाद करेगा और शांति के स्थान पे लेके जाएगा, सुरक्षा के स्थान पे लेके जाएगा, आशीषों के स्थान में चलूंगा मैं। बट प्लीज रिमेंबर, ये पूरे हफ्ते याद रखना, ये 2 चीजें। कानून लागू करना है, अधिकार चाहिए, हम अधिकार का इस्तेमाल करना है कानून को लागू करने के लिए और अपने हक को हासिल करने के लिए। हमें कानून को जानना है ताकि हम उसको लागू कर सकें, और हक को हासिल करना है। जो कानून में है वही, उसी के लिए परमेश्वर जवाबदार है आपका। जो कानून के बाहर मांग रहे हो उससे वो नहीं मिलने वाला है आपको। जितना लिखा है वो डेफिनेटली मिलने वाला है। वो जरूरत से ज्यादा है, एक्चुअली आपके लिए जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पर आप जानना जरूरी है उसको।